आज डॉक्टर सपना मेमोरियल फाउंडेशन के संस्थापक व पूर्व एमएलसी स्नातक प्रत्याशी प्रिंस कंसल जी ने M4U चैनल के माध्यम से मोदीनगर की समस्याओं से अवगत कराते हुए बताया कि मोदीनगर का विधायक वही हो सकता है जो इन सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है। आइए दिखाते हैं क्या कहा प्रिंस कंसल जी ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं M4U न्यूज और मैं हूं आपके साथ नीरज कुमार गुप्ता। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सपना मेमोरियल फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष और पूर्व एमएलसी स्नातक प्रत्याशी प्रिंस कंसल जी। स्वागत है प्रिंस जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिंस जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा का जो चुनाव होने जा रहा है, चुनाव बड़ा गंभीर चुनाव है और कई मुद्दों पर ये चुनाव होने जा रहा है। अगर हम बात करें इस चुनाव की, तो ये चुनाव आने वाली देश की राजनीति की दिशा तय करेगा। बड़ा चुनाव है। जैसे कि आपका कार्यक्षेत्र सहारनपुर मंडल से लेकर मेरठ मंडल सहित 9 जिलों तक रहा है, मोदीनगर विधानसभा का चुनाव किन किन मुद्दों पर होना चाहिए? देखिए, मोदीनगर विधानसभा का चुनाव बहुत गंभीर चुनाव है और बड़ा क्रिटिकल चुनाव इस समय पर हो रहा है जी। अगर हम बात करें, जैसे आपने सवाल किया मुद्दों की जी, तो देखिए, केवल मोदीनगर की ही बात नहीं कर रहा हूं मैं, संपूर्ण उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी बड़ा अहम मुद्दा है। आज मोदीनगर क्षेत्र से तमाम युवा, पढ़े लिखे युवा हमारे, स्नातक युवा हमारे बसों और ट्रेनों में धक्के खाते हुए दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ तक हजारों की संख्या में नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहे हैं जी। ये बड़ा अहम मुद्दा इस चुनाव में रहने वाला है। इसके अलावा किसानों का मुद्दा, तमाम सरकारें आती हैं, तमाम प्रतिनिधि भी बने हैं, किसानों को सिर्फ और सिर्फ आश्वासन अभी तक मिला है, फौरी तौर पर आश्वासन मिला है, जमीनी कार्रवाई नहीं हुई है। इस सरकार में भी ऐसा ही हुआ है मोदी ने किसानों को लेकर। अगर हम बात करें इस विधानसभा क्षेत्र में, और महत्वपूर्ण मुद्दा है मोदी शुगर, मोदी समूदी जो तमाम मिले हैं, उनके अंदर जो हजारों की संख्या में मजदूरों ने अपना रोजगार खोया है, उनका कोई हिसाब किताब, कुछ एक की तो मैं कहता नहीं, उनका हिसाब किताब आज तक नहीं हुआ और हजारों की संख्या में आज भी उनका हिसाब लंबित पड़ा है, पेंडिंग पड़ा है। तमाम प्रतिनिधि आए, सभी ने उनको आश्वासन दिया, कुछ की मैं बात नहीं करता, बाकी उनके लिए भी अभी तक कुछ काम इस क्षेत्र में नहीं हुआ। और देखिए, एक अहम मुद्दा मोदी के लिए, सभी को पता है कि मोदी ने किसी समय पर औद्योगिक नगरी कहलाता था जी। 2014 में हमारे सांसद महोदय बने और 2014 में उन्होंने घोषणा की कि मोदी नगर में MSME क्लस्टर बनाया जाएगा। उन्होंने MSME को लेकर के एक बैठक भी की थी, बड़ा अच्छा उन्होंने आयोजन किया था, सौभाग्य से मैं भी उस कार्यक्रम में रहा। लेकिन अब 2022 लगभग 2 योजनाएं, लगभग 2 कार्यकाल संपूर्ण होने को आ गए, लेकिन अभी तक क्लस्टर के नाम पर एक छोटी सी भी साइट, औद्योगिक घरानों की औद्योगिक साइट अभी तक डेवलप नहीं हुई है, जहां पर छोटे छोटे लोग अपना लघु उद्योग लगा सकें। तो यहां पर यह भी एक अहम मुद्दा रहने वाला है। इसके अलावा खोखा पटरी के व्यापारी हमारे हजारों की संख्या में हैं। जब हमारे यहाँ पर उद्योग नहीं है तो आम जनता छोटा छोटा व्यापार करने के लिए मजबूर है। खोखे पटरी के हमारे हजारों सैकड़ों हमारे व्यापारी हैं, उनको लेकर के अभी तक कोई जगह केवल चिन्हित कर दी जाती है, लेकिन स्थायी रूप से उनकी समस्या का समाधान अभी तक कोई नहीं किया गया है। कोई भी प्रतिनिधि रहे हो, वर्तमान प्रतिनिधि हो। इसके अलावा आप देखिए, एक मुद्दा है महंगाई का, हालांकि राष्ट्रव्यापी मुद्दा है और अकेले मोदीनगर से इस मुद्दे को अगर उठाएं, इस मुद्दे को लेकर के कोई बात करें तो सब कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि महंगाई जो है वो नेशनलाइज्ड महंगाई चल रही है इस समय पर, उसका अकेली मोदीनगर विधानसभा के चुनाव से कुछ नहीं होने वाला। इसके अलावा आप देखिए, एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, लगभग पिछले 2 साल कोरोना की भेंट चढ़ रहे, हजारों की संख्या में यहाँ पर बच्चों ने स्कूलों को अपने मिस किया, ऑफलाइन पढ़ाई की बजाय ऑनलाइन पढ़ाई चली, लेकिन उसके बावजूद चाहे रोजगार था या नहीं था, तमाम स्कूलों में बच्चों के अभिभावकों से फीस लेने के लिए प्रत्येक संभव दबाव बनाए। वर्तमान में जितने भी प्रतिनिधि, जितने भी प्रत्याशी इस चुनाव में हैं, मुझे नहीं लगता कि शायद ही किसी प्रत्याशी ने इस फीस माफी के मुद्दे पर आम जनता के साथ खड़े होकर आवाज उठाई हो। अगर किसी प्रत्याशी ने आवाज उठाई है तो मोदी नगर की जनता को निसंदेह उस प्रत्याशी को अपना पूर्ण समर्थन देना चाहिए। इसके अलावा एक और बड़ा महत्वपूर्ण
विषय रहेगा नीरज जी। देखिए, आपको ध्यान होगा लगभग 1 दशक पहले या 1 योजना पहले मोदी नगर को जामनगर के नाम से जाना जाता था। हमारे बहुत से मित्र आते थे, सहारनपुर से आते थे, हरियाणा से आते थे, तो वो हमारे यहाँ आने के बाद कहते थे कि प्रिंस जी आपके मोदी नगर आने का मतलब ये है कि बस जाम को पार कर लो तो समझो जामनगर पार हो गया। अब स्थिति ये हो गई है कि जो हमारे मित्र आते हैं, मेरठ साइड से आते हैं, दिल्ली साइड से आते हैं, तो वो कहते हैं प्रिंस जी पहले आपका शहर जामनगर था, अब इसको गड्ढा नगर बोल देना चाहिए। अब मोदी की सड़कों की इतनी बुरी हालत हो गई है, स्थिति बहुत ज्यादा विकट है। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर ये 2022 का विधानसभा चुनाव मोदी नगर आ जाएगा। चलो, आपने जो मुद्दे बताए हैं, तो हम चाहते हैं कि मोदी नगर में विधायक कैसा होना चाहिए, क्या क्या खूबियां होनी चाहिए, थोड़ा सा हमें। देखिए नीरज जी, बहुत आपने अच्छा सवाल किया। ये मेरा अपना मानना यह है कि मैंने आपके सामने लगभग 8 या 9 मुद्दे रखे। जो प्रत्याशी इन तमाम मुद्दों पर मजबूती के साथ काम करने की ताकत रखता हो, इन मुद्दों को लेकर के आने वाले 5 साल में इन समस्याओं से शहर का समाधान कराए, इन समस्याओं का समाधान हो, उस प्रत्याशी को शहर की जनता चुनेगी और ऐसा ही प्रत्याशी हमारे क्षेत्र से विधायक बनना चाहिए। M4U चैनल के माध्यम से आप मोदी नगर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, M4U चैनल के माध्यम से मेरा मोदी नगर विधानसभा क्षेत्र की जनता से ये बहुत ही विनम्र आग्रह है और अपील भी है कि तमाम प्रत्याशी आपके समक्ष हैं और इन सभी प्रत्याशियों में कुछ गुण हैं, कुछ दोष हैं, क्योंकि कहावत है कि प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण नहीं होता। फिर भी क्योंकि मोदी नगर की जनता बहुत समझदार है और बहुत ही उत्कृष्ट जनता है, तो मेरा आपसे ये आग्रह है कि तमाम खूबियों को और तमाम कमियों को गौर करते हुए, सभी प्रत्याशियों के संकल्प पत्र का बहुत बारीकी से अध्ययन करते हुए एक उचित प्रत्याशी का चयन करें, क्योंकि आने वाले 5 साल तक मोदी नगर के भाग्य विधाता के रूप में हम अपने विधायक का चयन करने जा रहे हैं। तो बहुत बारीकी के साथ अध्ययन करते हुए, बिना किसी बहकावे में आए हुए उचित प्रत्याशी का चयन करें। मेरी मोदी नगर की जनता से आपके चैनल के माध्यम से इतनी सी अपील है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल M4U न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, जिससे आपको सभी न्यूज प्राप्त हो सकें। संपर्क सूत्र 844 565 7566।